माँ गुप्त नवरात्रि 2025 शुरू हो रही है। यह साधना, तपस्या और आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए बेहद शुभ समय माना जाता है। इन 9 दिनों में 10 महाविद्याओं की विशेष साधना की जाती है, जिससे अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में देवी के गुप्त स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 दिव्य शक्तियां: माता काली, महाशक्ति और रक्षण की देवी माता तारा, ज्ञान और मोक्ष की दात्री माता त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी माता भुवनेश्वरी, संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री माता छिन्नमस्ता, आत्मबल और त्याग की शक्ति माता धूमावती, विपत्तियों का नाश करने वाली माता बगलामुखी, शत्रुओं का नाश और वाणी की सिद्धि माता मातंगी, विद्या, संगीत और कला की देवी माता कमला, धन, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान की गई साधना से आत्मबल बढ़ता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस गुप्त नवरात्रि में देवी साधना, मंत्र जाप और ध्यान करें। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन माता काली को समर्पित है। माता काली, जो केवल संहार की देवी ही नहीं, बल्कि जागृति, आत्मशक्ति और सुरक्षा की प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि माँ काली का प्राकट्य क्यों हुआ था? जब असुर रक्त बीज ने अपने आतंक से पूरे ब्रह्मांड को त्रस्त कर दिया, तब देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की। तभी माँ काली का प्रकट्य हुआ। रक्त बीज को वरदान था कि उसके गिरे हुए रक्त की हर बूंद से नया दैत्य जन्म लेगा। कोई भी उसे मार नहीं सकता था, लेकिन माँ काली ने अपनी विशाल जीभ से उसकी रक्त की हर बूंद को पी लिया और समस्त दैत्यों का संहार कर दिया। माँ काली केवल विध्वंस की देवी नहीं, बल्कि हर भक्त को भय मुक्त करने वाली माँ है। जो सच्चे मन से इनकी आराधना करता है, उसे हर संकट से मुक्ति मिलती है। गुप्त नवरात्रि में की गई माँ काली की साधना विशेष फलदायी मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ काली की साधना के लाभ: आत्मबल और साहस की प्राप्ति, नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा, भय। अगर आप भी माँ काली की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस गुप्त नवरात्रि में उनकी आराधना जरूर करें। आप जानते हैं कि माँ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की उपासना से असंभव ही संभव हो सकता है। माँ गुप्त नवरात्रि में देवी शक्ति की गुप्त साधना की जाती है और इस दिन माँ तारा की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला, तो त्रिलोक में हाहाकार मच गया। सभी देवता भगवान शिव के पास गए। शिव ने वह विष पान कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। लेकिन विष का प्रभाव इतना भयंकर था कि शिव अचेत हो गए। तभी आदिशक्ति माँ तारा ने अपनी ममता भरी गोद में शिव को उठाया, अपने स्तनों से दूध पिलाया और उनके विष के प्रभाव को शांत किया। तभी से माँ तारा को नील सरस्वती और तारणहारिणी कहा जाता है। माघ गुप्त नवरात्रि में माँ तारा की साधना करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और साधक को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ को नीले फूल, गुड़ और दूध का भोग अर्पित करें। माँ नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती है और साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। माँ गुप्त नवरात्रि के तीसरे महा शक्ति माँ त्रिपुर सुंदरी हैं, जो महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या मानी जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी का रूप अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। उनका रूप अत्यधिक आकर्षक, देवियों के समान सौम्य और दिव्य होता है। माँ के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान और उनकी आंखों में अनंत शक्ति का आभास होता है। वे रत्नों से सुशोभित, आभूषणों से लदी हैं और वो सौंदर्य से पूर्ण है। माँ त्रिपुर सुंदरी के 4 हाथों में, एक हाथ में पुस्तक, दूसरे में कमल का फूल, तीसरे में शंख और चौथे में त्रिशूल होता है। उनका आसन एक सुंदर सिंहासन पर है, जो दिव्यता और महिमा से परिपूर्ण है। उनका तेज और आभा एक ऐसी ऊर्जा का प्रतीक है जो हर स्थान को दिव्य और पवित्र बना देती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना से जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। उनकी पूजा करने से हर मनुष्य को आंतरिक शक्ति, धैर्य और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। माँ गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से न केवल भौतिक सुख मिलता है, बल्कि आत्मिक शांति और सिद्धि भी प्राप्त होती है। यह दिन विशेष रूप से हमारे आत्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इस दिन मां त्रिपुर सुंदरी की उपासना से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाती है। जिसके संकल्प से ब्रह्मांड बना, जो सृष्टि की अधीश्वरी है, वे हैं मां भुवनेश्वरी। मां भुवनेश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। वे सृष्टि की मूल शक्ति हैं, जिनके एक संकेत से पूरा संसार प्रकट हुआ। मां का स्वरूप अत्यंत सुंदर और तेजस्वी है। वे लाल आभा से युक्त 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जिनके हाथों में पाश और अंकुश सुशोभित होते हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते थे, तब वे मां भुवनेश्वरी की उपासना करने लगे। माता के आशीर्वाद से ही सृष्टि का निर्माण संभव हुआ। यह शक्ति ही संहार, पालन और सृजन का आधार बनी। इसलिए मां भुवनेश्वरी को आदिशक्ति कहा जाता है। माघ गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मां भुवनेश्वरी की साधना करने से जीवन में स्थिरता, ऐश्वर्य और अभूतपूर्व शक्ति आती है। यह दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करने का अवसर होता है। तांत्रिक और साधक इस दिन माता की आराधना कर सिद्धियां प्राप्त करते हैं। महत्व और उपासना विधि मां भुवनेश्वरी के पूजन में लाल पुष्प, लाल वस्त्र और गाय के घी का दीपक जलाना शुभ होता है। माता को मीठा भोग अर्पित करें, विशेष रूप से केसर युक्त खीर। मां की कृपा से साधक को आध्यात्मिक ज्ञान, मनचाही सफलता और दिव्य आभा प्राप्त होती है। माघ गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन मां भुवनेश्वरी को समर्पित है। जो जगत की स्वामिनी है, वे हमें शक्ति, ज्ञान और सौंदर्य का आशीर्वाद दें। जय मां भुवनेश्वरी। माघ गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन मां त्रिपुर भैरवी की साधना का दुर्लभ अवसर है। क्या आप जानते हैं कि इस देवी की कृपा से अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं? मां त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्याओं में 5वीं महाविद्या है। वे तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है। वे शक्ति और तंत्र की पराशक्ति हैं। मां भैरवी का तेज अद्भुत है। उनकी साधना से आत्मबल, ज्ञान और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वे शक्ति, तंत्र और आध्यात्मिक जागरण की देवी हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया, तब सृष्टि में ऊर्जा और प्रेम का संतुलन बिगड़ गया। तब मां त्रिपुर भैरवी प्रकट हुईं और उन्होंने इस ब्रह्मांड में शक्ति और ऊर्जा की पुनः स्थापना की। इस वर्ष माघ गुप्त नवरात्रि का चौथा और 5वां दिन एक साथ आ रहा है, जिससे मां त्रिपुर भैरवी और मां भुवनेश्वरी की साधना का विशेष महायोग बन रहा है। इस दिन की गई उपासना से आत्मिक जागरण, ऊर्जा और तंत्र सिद्धियों की प्राप्ति होगी। प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। माता को गुड़ और तिल का भोग अर्पित करें। मां से आत्मबल, सफलता और ज्ञान की प्रार्थना करें। जो मां त्रिपुर भैरवी की आराधना करता है, उसके जीवन से भय और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। जय मां भैरवी। मां छिन्नमस्ता का स्वरूप गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। वे स्वयं अपनी केटी हुई सर से रक्तपान करने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो बलिदान, आत्मनियंत्रण और तात्विक चेतना का प्रतीक है। उनका रंग रक्तवर्ण है और वे अपने हाथ में स्वयं का सिर धारण किए हुए हैं। उनके गले से 3 धाराओं में प्रवाहित होता रक्त उनके स्वयं एवं उनकी सहचरियों के लिए जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। उनका रूप यह दर्शाता है कि सृष्टि का आधार ऊर्जा एवं परिवर्तन है। वे बताती हैं कि आत्मत्याग और संयम से ही उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। उनके चरणों के नीचे स्थित काम, देव और रति का युगल यह दर्शाते हैं कि मां समस्त इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। मां छिन्नमस्ता, आत्म बलिदान और चेतना जागरण की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी साधना से साधक में अदम्य साहस, आत्मसंयम और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। वे जीवन की चंचलता और परिवर्तनशीलता का बोध कराती हैं, जिससे साधक आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सके। माघ गुप्त नवरात्रि के 6ठे दिन मां छिन्नमस्ता की उपासना विशेष रूप से शक्ति साधकों के लिए महत्वपूर्ण होती है। उनकी कृपा से साधक में विवेक, निर्भयता और आध्यात्मिक जागृति आती है। मां छिन्नमस्ता की कृपा से साधक को आत्मबल, निर्भयता और ऊर्जा प्राप्त होती है। वे मन में उठने वाली नकारात्मक भावनाओं को समाप्त कर सकारात्मकता और आंतरिक शक्ति का संचार करती हैं। उनकी साधना से आत्मसंयम
तात्विक ज्ञान और उच्च चेतना की प्राप्ति होती है। जय मां छिन्नमस्ता। आज माघ गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन मां धूमावती की पूजा की जाती है। मां धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है, जिन्हें विधवा स्वरूपा, जया और अविनाशी शक्ति के रूप में जाना जाता है। मां धूमावती का स्वरूप अत्यंत रहस्यमयी है। वे वृद्धा रूप में निरालंकार, धूसर वर्ण, अस्थिपंजर शरीर और खुले बालों के साथ दर्शाई जाती है। उनके वाहन के रूप में एक कौवा होता है। उनके एक हाथ में वे वरदान देती हैं और दूसरे में वे एक झंडा धारण करती हैं। एक मां धूमावती की साधना तंत्र शास्त्र में विशेष स्थान रखती है। इनकी पूजा करने से शत्रुनाश, रोगों से मुक्ति और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान होता है। जो साधक जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, उनके लिए मां धूमावती की उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के पीछे एक गहरी शक्ति छुपी होती है, जिसे पहचानकर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। जय मां धूमावती। मां गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन मां बगलामुखी की पूजा की जाती है। मां बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है, जो शत्रुओं को वाणी, कर्म और बुद्धि से रोकने वाली है। इनकी साधना से न केवल शत्रु शांत होते हैं, बल्कि वाद विवाद में विजय और आत्मबल भी प्राप्त होता है। मां बगलामुखी पीले वर्ण की देवी हैं। वे पीले वस्त्र धारण करती हैं और साधकों को भी पीले वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। इनके एक हाथ में गदा है और दूसरे हाथ से वे शत्रु की जिह्वा पकड़कर उसे वाणी से नष्ट करने का संकेत देती है। शत्रुनाशिनी और रक्षा की देवी, वाणी, बुद्धि और तर्क शक्ति को नियंत्रित करने वाली, न्यायालय में विजय दिलाने वाली, राजनीति, व्यापार और प्रतियोगिता में सफलता देने वाली। एक समय की बात है जब सृष्टि पर महाविनाशकारी तूफान आया, जिससे पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट होने लगा। देवताओं ने मां बगलामुखी की घोर तपस्या की। तब मां ने प्रकट होकर अपनी शक्तियों से उस तूफान को स्तंभित कर दिया और संसार की रक्षा की। तभी से मां को स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। मां बगलामुखी की साधना से जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं, शत्रु नष्ट होते हैं और वाणी में तेजस्विता आती है। इस दिन की पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक है जो न्यायिक मामलों, प्रतियोगी परीक्षाओं, राजनीति या व्यापार से जुड़े हैं। जय मां बगलामुखी। आज माघ गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि है और इस दिन हम मां मातंगी की उपासना करते हैं। मां मातंगी, जिन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है, 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर विराजमान है। ये विद्या, कला, संगीत और वाणी की देवी है, लेकिन इनका स्वरूप साधारण नहीं। इन्हें उच्चिष्ट चांडालिनी और राज मातंगी भी कहा जाता है। मां मातंगी का वर्ण हरा बताया गया है, जिससे वे सौभाग्य, ज्ञान और सिद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। इनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में वीणा, दूसरे में जपमाला, तीसरे में खड्ग और चौथे में कपाल धारण किए हुए हैं। वे तामसिक शक्तियों को नियंत्रित करने वाली देवी हैं और साधकों को अद्वितीय वाणी, सम्मोहन और तांत्रिक सिद्धियां प्रदान करती हैं। यह रूप ज्ञान का परिष्कृत और रहस्यमयी स्वरूप था, जो मात्र तंत्र मार्ग से ही उपलब्ध होता है। वे उन साधकों को विशेष कृपा प्रदान करती हैं जो पूर्ण निष्ठा से उनकी साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में मां मातंगी की साधना करने से वाणी में प्रभाव बढ़ता है, जिससे व्यक्ति जो भी बोले उसका प्रभाव दूसरों पर गहरा पड़े। संगीत और कला क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त होती, राजसत्ता और उच्च पद की प्राप्ति में सहायक होती। गुप्त विद्याओं और तंत्र मंत्र की सिद्धि में सहायता मिलती है। मन की चंचलता समाप्त होकर स्थिरता और आत्मबल बढ़ता है। मां मातंगी साधारण रूप से पूजी जाने वाली देवी नहीं है। वे रहस्य, तंत्र और विद्या का अद्भुत मेल है। उनकी साधना करने से व्यक्ति सम्मोहन शक्ति, वाणी में प्रभाव, कला और तंत्र साधना की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। जो साधक सच्चे मन से मां मातंगी की उपासना करता है, उसकी वाणी में मां स्वयं वास करती हैं और उसके शब्द अमोघ बन जाते हैं। जय मां मातंगी। माघ गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन 10वीं तिथि को मां कमला की उपासना की जाती है।
मां कमला 10 महाविद्याओं में अंतिम महाविद्या है और इन्हें धन, ऐश्वर्य, समृद्धि एवं सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। मां कमला कमल के आसन पर विराजमान हैं और 4 भुजाओं से सुशोभित हैं। उनके 2 हाथों में कमल सुशोभित होते हैं, जबकि अन्य 2 हाथ अभय एवं वरद मुद्रा में हैं। मां का स्वरूप अत्यंत दिव्य, सौम्य एवं तेजस्वी है। मां की उपासना से भक्त को सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। गुप्त नवरात्रि में मां कमला की साधना अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। यह तंत्र साधकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मां कमला का संबंध न केवल धन और वैभव से है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्णता और सफलता प्राप्त करने से भी है। जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, पारिवारिक सुख संपन्नता प्राप्त होती है, आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक शांति का अनुभव होता है, नकारात्मक शक्तियों एवं आर्थिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार मां कमला की कृपा से साधक के जीवन में धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य एवं आध्यात्मिक उन्नति का वास होता है। मां गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन मां कमला की उपासना अवश्य करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय मां कमला।